यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से महिला हितैषी कानून का दुरुपयोग पर आधारित 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी उन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस। दहेज अधिनियम और अन्य महिला कानूनों के दुरुपयोग की खबरें लगातार आती रहती हैं। उच्चतम न्यायालय ने ही इसे एक बार कानूनी आतंकवाद कहा था, लेकिन इसके बावजूद इस मोर्चे पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक महिला ने अपने पति से परिवार अदालत में तलाक ले लिया, लेकिन इसके 6 महीने बाद उसने दहेज निरोधी अधिनियम के तहत पूर्व पति और उसके घर वालों के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पति को चार्जशीट किया। इस पर उसने उच्च न्यायालय की शरण ली और अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने उसकी अपील निरस्त कर दी। इसके बाद उसने उच्चतम न्यायालय में यह भी कहा कि महिला ने पहले भी जब घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपील की थी तो अदालत ने इसे नहीं माना था और महिला ने इस मामले को नहीं बढ़ाया था। वकील ने यह तर्क भी दिया कि जब परिवार अदालत द्वारा शादी समाप्त की जा चुकी है तो इस तरह की शिकायत साफ तौर पर कानून का दुरुपयोग है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए मामले को खारिज कर दिया। उसने यह भी कहा कि तलाक के बाद लोगों को उत्पीड़न से बचाना जरूरी है। इस मामले में पीड़ित व्यक्ति को 10 साल तक न्यायालय के चक्कर काटने पड़े। इन वर्षों में उसने और उसके परिवार ने कितनी मुसीबत झेली होंगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सोचिए कि जिनके पास साधन संसाधन न हों वे क्या करें। अदालतें दहेज प्रताड़ना और दुष्कर्म के झूठे मामलों में स्त्रियों को फटकार तो लगाती रहती हैं, लेकिन कानूनों का दुरुपयोग इसलिए नहीं थम रहा क्योंकि उन्हें झूठा मामला बनाने पर कोई सजा नहीं मिलती। बदले की भावना, पति के परिवार वालों के साथ न रहना, जमीन जायदाद के मसले, कई बार पुरुष मित्र के साथ जाने की चाहत आदि को लेकर 498 ए का खूब
दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे मामलों में आदमी की पहचान भी बार बार उजागर की जाती है। कई बार उसके फोटो भी छपते हैं, नौकरी चली जाती है, जेल भी जाना पड़ता है, कुछ के तो सारे पैसे और पूरी बचत तक खर्च हो जाती है। यह अफसोस की बात है कि कानून में पुरुषों और उसके परिवार को ऐसे दानवों के रूप में बदल दिया है जो किसी स्त्री के आरोप लगाते ही अपराधी मान लिए जाते हैं। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। इसकी आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी इनका भी लाभ ले सकते हैं। दहेज अधिनियम, दुरुपयोग कानून, उच्चतम न्यायालय, दोनों बार अलग अलग लिखा है। दहेज निरोधी अधिनियम, अदालत, प्रताड़ना, उच्च न्यायालय, चार्जशीट, आपराधिक कार्यवाही, हिंदी भाषा में एक होता है कार्यवाही, प्रोसीडिंग के लिए प्रयोग होता है, और एक होता है कार्रवाई, कार्रवाई एक्शन के लिए प्रयोग होता है। अनुच्छेद, उत्पीड़न, पीड़ित, दुष्कर्म, जमीन जायदाद, इस तरह से इसमें आए शब्दों का, उनके चिन्हों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसे को लिखने से आपकी गति बढ़ सकती है तो इन शब्द चिन्हों का भी प्रयोग करें। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।